welcome back to our YouTube channel. Thank you subscribers, क्यूटीज। प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करना। अगर आप नए हो इस वीडियो चैनल पे तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करना, और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ छोटा सा लाइक करना, और मेरे को कमेंट में क्यूट क्यूट से अपने एक्सपीरियंस शेयर करना। आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ओव्यूल क्या होता है, कितने ओव्यूल कैसे होते हैं, ठीक है। हमने फीमेल पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मेगास्पोरेंजियम के बारे में, ओव्यूल के बारे में। Let us familiar ourselves with the structure of a typical angiospermic ovule. The ovule is a small structure attached to the placenta by means of a stalk called the funicle. देखो मैं एक डायग्राम बना रही हूँ, उस डायग्राम से आपको अच्छे समझ में आएगा। देन उसके बाद फिर से हम यहाँ पे रीड करेंगे। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर देखो सबसे पहले ये एम्ब्रायोसैक है। क्या है? एम्ब्रायोसैक। याद रखना, एम्ब्रायोसैक का मतलब होता है फीमेल गैमेटोफाइट। सेकेंड नंबर पे देखो ये न्यूक्लियस है। ये दिखाई दे रहा है आपको? सॉरी गाइस, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है। ये वाला दिख रहा है, देखो एम्ब्रायोसैक ये है। ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है सेकेंड वाला सर्कल, ये न्यूक्लियस है। एम्ब्रायोसैक एक फीमेल गैमेटोफाइट है, जहाँ से आगे बन करके हमारे पास बनता क्या है, हमारे पास पूरी सीड बन जाती है। एंड ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो रहती है एक बहुत रिजर्व फूड मटेरियल इसके पास प्रेजेंट होता है, बहुत सारा खाना प्रेजेंट होता है जो कि एम्ब्रायोसैक के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ये छोटा सा गैप प्रेजेंट है जो कि इंटीगुमेंट के पास प्रेजेंट है। इंटीगुमेंट देख रहे हो, ये वाला हमारे पास इनर इंटीगुमेंट है, ये वाला जो है ना आउटर वाला इंटीगुमेंट है। ये दोनों इंटीगुमेंट्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास दोनों ही इंटीगुमेंट्स हैं, एक आउटर है एक इनर है, ठीक है। यहाँ पर एम एंड प्रेजेंट है इंटीगुमेंट के आसपास में। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो खाली स्पेस आपको दिख रहा है ये वाला, ये यहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड है, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में एम एंड कहते हैं। ठीक इसके अपोजिट यहाँ पे गैप प्रेजेंट है, जिसको कि इसको हम सी एंड कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये हाइलम प्रेजेंट है। ये जो स्पेस आपको है ना, जो दिख रहा है कि जो आपको पूरे यहाँ पे ओव्यूल को और यहाँ पे फनिकल या प्लेसेंटा को अटैच करवाते हैं, उसको हाइलम कहते हैं। ये फ्यूनिकल है, देखो जो फ्यूनिकल को और पूरे एम्ब्रायोसैक को, ठीक है, पूरे एम्ब्रायोसैक को और फ्यूनिकल को जो अटैच करवाता है उनको हम हाइलम कहते हैं। एक जंक्शन की तरह काम आता है। लेकिन जो प्लेसेंटा को और फ्यूनिकल को अटैच जो प्लेसेंटा को और हाइलम को अटैच करवाता है उसको हम फ्यूनिकल कहते हैं। समझ में आई बात? एक बार फिर से रिकैप करवा देते हैं। एम्ब्रायोसैक फीमेल गैमेटोफाइट होता है, उसके आगे इंटीगुमेंट एक इनर इंटीगुमेंट एक आउटर इंटीगुमेंट, जो कि एम्ब्रायोसैक को कवर करके रखता है, उसको न्यूक्लियस कहा जाता है, जिसकी कवरिंग जो रहती है उसमें बहुत ज़्यादा रिजर्व फॉर मटेरियल होता है, ठीक है। बॉल्ड पार्ट होता है, फूला फूला सा। एंड उसके हेल्प करने के लिए, न्यूक्लियस को ढकने के लिए जो है ना, बचाने के लिए इंटीगुमेंट होता है। इंटीगुमेंट बाहर की कवरिंग होती है, एक अंदर की कवरिंग होती है जो प्रोटेक्शन की हेल्प करती है। ये एम एंड है, दूसरे उसके अपोजिट में हमारे पास सी एंड प्रेजेंट होता है। हाइलम होता है जो कि हमारे पास फ्यूनिकल को और ओव्यूल को अटैच करवा के रखता है, जिस जंक्शन की तरह काम आता है। एक फ्यूनिकल है जो कि प्लेसेंटा को और हाइलम को अटैच करवा के रखता है, और ये हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल बन के रेडी हो जाता है। कौन सा ओव्यूल? अनाट्रोपस, समझे? अनाट्रोपस ओव्यूल बन के रेडी हो जाता है। तो आइए अब हम स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं। मेगास्पोरेंजियम में क्या होता है? ओव्यूल इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चर, टिपिकली एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल, बहुत ही छोटा सा एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मीन ऑफ स्टॉक कॉल्ड द फ्यूनिकल। ओव्यूल जो रहता है प्लेसेंटा से अटैच होता है फ्यूनिकल की हेल्प से, मैंने उस टाइम आपको याद बताया था, ठीक है। द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विद द फ्यूनिकल। अब ये देखो, ओव्यूल जो प्लेसेंटा यानी पूरा ओव्यूल प्लेसेंटा का जो फ्यूनिकल से अटैच करके रखता है उसको हाइलम कहते हैं। थर्स हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन, ये भी बताया मैंने कि एक जंक्शन की तरह काम आता है जो ओव्यूल को और फ्यूनिकल को अटैच करके रखता है। वही प्लेसेंटा का ओव्यूल, क्योंकि प्लेसेंटा के अंदर तो ओव्यूल होता है, तो ओव्यूल को और फनिकल से जोड़ करके रखते हैं, उसको हाइलम कहते हैं। हर एक ओव्यूल जो है ना उसके पास प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जिसको इंटीगुमेंट्स कहते हैं। यहाँ पर इंटीगुमेंट जो रहता है न्यूक्लियस को कवर करके रखता है, एक टिप को छोड़ करके। मैंने वो टिप बताया था जिसको कि माइक्रोपाइलर एंड्स कहा जाता है, या फिर एम एंड कहते हैं, या एक पोर की तरह इसको लिया जाता है। उसके अपोजिट, माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट जो होता है चलाजल एंड होता है, जिसको सी एंड भी कहा
कहा जाता है, चलाजल एंड या चलाजा भी कहा जाता है, जो कि बेसल मतलब निचला पार्ट होता है किसी भी ओव्यूल का, ठीक है। इंक्लोजिंग विद इन द इंटीगुमेंट अ मॉस ऑफ अ सेल कॉल्ड द न्यूक्लियस। ये भी बताया था कि जो हमारे पास इंटीगुमेंट होता है वो कवर करके रखता है बहुत ही रिजर्व फूड मटेरियल वाले पार्ट को, जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। अब न्यूक्लियस जो रहता है मासेस ऑफ सेल के मिलके बन के रखता है, रिजर्व फूड मटेरियल इसके पास प्रेजेंट होता है। तो याद रखना रिजर्व फूड मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, जिसको एम्ब्रायोसैक। अब देखो न्यूक्लियस के अंदर एम्ब्रायोसैक होता है, मैंने बताया था। ये हमारे पास एम्ब्रायोसैक, इसके आगे न्यूक्लियस, फिर ये हमारे पास इंटीगुमेंट एंड आ गया। ये दो इंटीगुमेंट, एक आउटर इंटीगुमेंट एंड इनर इंटीगुमेंट, ये हमारे पास फ्यूनिकल हो गया, ये हमारे पास हाइलम हो गया। समझे आप, यही चीज़ है। देन उसके बाद देखो एम्ब्रायोसैक अंदर होता है, जिसको कि हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। ये भी मैंने आपको 3 से 4 बार बता दिया। एंड ओव्यूल जनरली अ सिंगल एम्ब्रायोसैक फॉर्म फ्रॉम अ मेगास्पोर। और ये जो आप देख रहे हो अभी, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, वो बनता कैसे है, तो किसी एक मेगास्पोर। अब देखो इसमें डिफरेंस आ सकता है। अगर मेल की बात करें तो एक माइक्रोस्पोर से यहाँ पे 4, ठीक है, कलर चेंज करते हैं, एक माइक्रोस्पोर से यहाँ पे 4 तरह के पॉलन ग्रेन बनते थे। किसमें, मेल में। मेल का स्ट्रक्चर साइन इस तरह का एरो बनता था। एंड फीमेल की बात करें तो ये नीचे एरो बनता था, ठीक है। ये जो हमारे पास फीमेल होती है ना, इनमें एक मेगास्पोर से एक ही एम्ब्रायोसैक बनता है। समझ रहे हो कितना बड़ा डिफरेंस है। ये एक से एक ही बन रहा है, लेकिन यहाँ 1 से 4 तरह के पॉलन ग्रेन बन जा रहे हैं, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, तो रेडी रहिएगा। एंड थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, और आगे ऐसे सपोर्ट करते रहना। और वीडियो पसंद आया तो मेरे को लाइक देना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और डोंट फॉरगेट टू क्लिक बेल आइकन, जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशन वीडियो के सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच अभी तक बनने के लिए। ये आपको पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है, ये जो मैंने यहाँ पर चिपकाया है स्टिकर, स्टिकी नोट से पढ़ना है। अच्छा, पढ़ाई देते। अनाट्रोपस, देखो अनाट्रोपस ओव्यूल है, मैंने उस टाइम पे भी बताया था। यहाँ देखो स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर देखो मैंने जो बनाया था वही है। ये आपको दिख रहा है एम्ब्रायोसैक अंदर वाला, उसके बाहर वाला न्यूक्लियस, उसके बाहर वाला इनर इंटीगुमेंट, उसके बाहर वाला आउटर इंटीगुमेंट। जो बचा हुआ पोर प्रेजेंट होता है उसको माइक्रोपाइलर पोर कहते हैं, या माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। एंड दूसरे इसके अपोजिट साइड वाला चलाजल एंड होता है। फ्यूनिकल होता है जो ओव्यूल को, यहाँ प्लेसेंटा होता है और यहाँ हमारे पास ओव्यूल है, तो इन दोनों को अटैच करवाने का काम हाइलम करता है। फ्यूनिकल जो रहता है वो हाइलम को और प्लेसेंटा को अटैच करवाने का काम करता है। और इस पूरे पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं, एक क्या है, अनाट्रोपस ओव्यूल है, टिपिकल अनाट्रोपस ओव्यूल है, ठीक है। यही बोला गया है यहाँ पर कि एक टिपिकल अनाट्रोपस ओव्यूल जो रहता है उसकी बॉडी जो होती है ना, वो 180 डिग्री रोटेट करती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ऐसे, वेट अ सेकेंड, मैं दिखाती हूँ कैसे करती है। देखो यहाँ पर ये है सबसे पहले, फिर ये है, फिर यहाँ से ये, फिर ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पे जाके ऐसे होते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बट ये स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि पूरा 180 डिग्री रोटेट करता है। देखो यहाँ दिख रहा है, ये यहाँ से आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से, फिर ये यहाँ, तो ये हमारे पास 180 डिग्री रोटेट करता है, ठीक है, इसकी पूरी बॉडी। एंड माइक्रोपाइलर जो रहता है कम्स नियर टू द फ्यूनिकल, और 100 रोटेट करने की वजह से यहाँ जो माइक्रोपाइलर आपको दिख रहा है ये वाला, और यहाँ तो फ्यूनिकल होता है, तो ये दोनों एक आमने सामने बिल्कुल आ जाते हैं, ठीक है। एंड देन जो हमारे पास चलाजल एंड होता है एट स्ट्रेट बट हाइलम इज एट 90 डिग्री टू द माइक्रोपाइलर। अब देखो माइक्रोपाइलर एंड जो होता है यहाँ है, और हाइलम हमारे पास कहाँ है, हमारे पास हाइलम यहाँ पर है अटैचड, ठीक है। तो ये 90 डिग्री पे आ गया, ठीक है। ये देखो 90 डिग्री पे नहीं आ गया, ये यहाँ है और ये 90, क्लियरली आपको बताना है। तो वेट अ सेकेंड, यहाँ हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि हमारे पास हाइलम और माइक्रोपाइलर एंड 90 डिग्री पे, तो कुछ इस तरीके से देखो 90 डिग्री पे आ गए। 90 डिग्री पे हमारे पास चलाजल एंड आता है, एंड दूसरा स्ट्रेट लाइन बन जाती है, एंड हाइलम अटैच हो जाता है, ठीक है। बाकी देखो यही है डायग्राम। आज के लिए थैंक यू सो मच। मेरे को सब्सक्राइब करना, ठीक है, सब्सक्राइब प्लीज़, ठीक है। बाय बाय, लव यू क्यूटी। आगे की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ बेल आइकन पे क्लिक करना। थैंक यू सो मच।